दे IAS के द्वारा अंतिम प्रोग्रामिंग परीक्षा परिषद 2022 के लिए महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज, इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। ये जैसे कि पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला निजी टेक्सटाइल पार्क कहाँ स्थित है? देखिए, ये सेट जो है वो दे IAS कोचिंग के द्वारा ली गई है और बहुत ही ऑथेंटिक क्वेश्चन पेपर मुझे लगा, जिसके तहत संभावित प्रश्न की श्रृंखला ये दी गई है। इसको अगर हम लोग पढ़ लें तो कुछ पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसी संभावना 100% है। देखते हैं, उत्तर प्रदेश का पहला निजी टेक्सटाइल पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो आप इसको ऑप्शन देखिए, लखनऊ में किया गया, कि शामली में, कि वाराणसी में, कि कानपुर में। तो इसका उत्तर आप बताइए। अपना उत्तर एक कॉपी ले लीजिए और क्वेश्चन टाइप कर दीजिएगा, उसमें आप ऑप्शन में लिख सकते हैं। ईमानदारी पूर्वक प्रयास करेंगे, पढ़ने से और देखने से नहीं आएगा। आपको वहाँ पर कॉपी में लिख के उसमें टिक करिएगा तो समझ में आएगा। क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? पहला निजी टेक्सटाइल पार्क, तो आपको ऑप्शन में आ जाएगा शामली। इसमें ये नहीं समझना है कि पहले से ही टिक लगा रखा है, उसको बोलिए किसी की टेस्ट सीरीज हल की हुई है, उसी के मैं उत्तर देख के बता रहा हूँ आपको। तो नेक्स्ट देखेंगे आप। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश के पहले PP मोड पर मेडिकल कॉलेज प्रयागराज में खोला गया, क्या ये सही है? देश का पहला सिग्नेचर ब्रिज वाराणसी में गंगा नदी पर बनाया गया, क्या ये सही है? बताइए, पढ़िए इसको अपना। तो उत्तर प्रदेश में पहले PP मोड पर मेडिकल कॉलेज के प्रयागराज में खोला गया, ऐसा तो नहीं है, कहीं खोला गया इससे पहले। ये तो ऑप्शन देखने में गलत लग रहा है। देश का पहला सिग्नेचर ब्रिज, ये हाँ, ये आपका जो है ऐसा है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये ध्यान रखिएगा, देश का पहला सिग्नेचर ब्रिज वाराणसी में गंगा नदी पर है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है और इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर विचार कीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो में जल जीवन मिशन को बेस्ट डिस्प्ले अवार्ड प्राप्त हुआ, क्या ये सही है? ये कौन सा से सही है, ये चेक करना है। इस प्रश्न को पढ़ते समय ये जरूर ध्यान रखें। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो UPITS को दूसरे संस्करण का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सितंबर 25, 2024 को ग्रेटर नोएडा में किया, क्या ये दोनों ऑप्शन सही हैं कि केवल एक सही है? तो देखो, ये तो सही है कि ठीक है, ये तो दोनों, ये तो बात सही है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो में जल जीवन मिशन के बेस्ट डिस्प्ले अवार्ड मिला है। बहुत, ये आपको याद भी रखना है, जल से बेस्ट डिस्प्ले अवार्ड 2024 में किसको मिला है? तो भारत सरकार का एक मिशन है जिसका नाम क्या है? जल जीवन मिशन। भारत के द्वारा संचालित जल जीवन मिशन को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो में बेस्ट डिस्प्ले अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्या है? उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो UPITS के दूसरे संस्करण का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सितंबर 25, 2024 को ग्रेटर नोएडा में किया, ये भी सही है, दोनों ऑप्शन सही होंगे, ठीक है। ये सॉल्व टेस्ट किसी ने दी थी तो उसमें PDF में मिली, तो मैंने कहा आपको भी हल करा दी जाए, इसी बहाने कुछ हम लोग अच्छे क्वेश्चन देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश ड्रग आधारशिला कहाँ रखी जा रही है? अपने खीरी में, पीलीभीत में, नोएडा में या ललितपुर में? तो ड्रग पार्क ये इम्पोर्टेंट बन जा रहा है, इसको आपको याद करना है ललितपुर में, ठीक है बच्चों, ललितपुर। अरे सहपाठियों, बेस्ट तो ये है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अपने में। तो आपको प्रश्न पढ़ने के बाद दिख जाता होगा कि एक स्तरीय परीक्षा की टेस्ट सीरीज किस तरह होती है। सही है, तो क्वेश्चन मुझे अच्छे लगे, मैंने कहा आप संग से बात शेयर की जाए ताकि अधिक से अधिक क्वेश्चनों को हल करने की क्षमता हम आप में पैदा हो जाए। नेक्स्ट,
निम्न एशिया की सबसे बड़ी एथेनॉल फैक्ट्री मध्य प्रदेश में लगाई जा रही है। बिहार राज्य ने अपने सभी दुधारू पशुओं को बीमा कराने का निर्णय लिया है। तो दोनों क्वेश्चन को देख सकते हैं। यह थोड़ा सा जो है पहला वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सेकंड पॉइंट बिहार के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप चूँकि कंसीडर हो चुका है तो आप इसको भी कंसिडर। तो इसमें एशिया के सबसे बड़ी इथेनॉल कंपनी, जो सबसे बड़ी आ जाए, बहुत 100% वाली बात बोला जाए तो वहाँ डाउट रखना, ये सही है ऑप्शन, मार दीजिए हाथ। ठीक है, केवल 2 हटा, सावन की घटा, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पे आ जाइए। नाउ सी है यार, क्या बोला इसने कि बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर अस्पताल कहाँ स्थित खोला जा रहा है। तो ये बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है और आपको तैयार भी करना हो। क्वेश्चन नंबर 6, तो बच्चों के लिए मुंबई में नहीं है, लखनऊ में नहीं है, पुणे में नहीं है, पटना में है। थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा आप लोग अपने इस तरह से, वो करने लगेंगे तो बहुत समय लगेगा। उन्होंने जिसने टेस्ट सही हल की है उसने सही हल किया है। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा 2024 में चलाए गए अभियान में कौन सा विकल्प सम्मिलित है। ऑपरेशन गरुड़ साइबर अपराध से है, ऑपरेशन शील्ड एसिड से है। तो ये तो अभी हाल ही में पढ़ाई भी होगा आपने कि गरुड़ भैया साइबर देखेंगे, ऑपरेशन शील्ड है एसिड से है, दोनों सही हैं। पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, क्वेश्चन आए यही। पीएम सूर्य घर मित्र योजना के क्रियान्वयन लखनऊ प्रथम स्थान रहा। इस योजना के अंतर्गत 27 तक उत्तर प्रदेश को 25 लाख सौर घर बनाने का लक्ष्य रखा गया। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, 1 या 2 या दोनों। तो ऐसे प्रश्नों को आप देख लीजिए, तब तथ्य मिले लखनऊ में। पीएम सूर्य मित्र घर योजना का क्रियान्वयन कहाँ प्रथम स्थान लखनऊ का है। अपना लखनऊ नवाबों का शहर, अब तो कईयों का शहर हो गया वो। इस योजना के अंतर्गत 27 तक उत्तर प्रदेश 25 लाख सौर घर बनाने का लक्ष्य। वेरी गुड आंकड़ा मेंस के लिए, दोनों मार दीजिए हाथ, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला टिश्यू कल्चर लैब कहाँ बनाया जा रहा है। तो भैया पहला टिश्यू कल्चर पूना नहीं है, कर्नाटका भी नहीं है, तमिलनाडु भी नहीं है, बचाया भागलपुर, आपका बिहार भागलपुर में है। तो बिहार के उद्देश्य से बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, तो भारत का पहला है ना, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। तो इसको देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो नाउ सी हेयर, वेरी गुड। भारत का पहला टिश्यू कल्चर लैब कहाँ बनाया जा रहा है, ये आपका मालूम। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन देखिए, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करेंगे। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सूरत, जबलपुर, आगरा क्रमशः प्रथम 3 स्थान पर रहे। काहे में हो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में। तो नंबर 2, 7 सितंबर 2024 को जयपुर में नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, स्वच्छ वायु दिवस मनाया गया। ये भी ध्यान रखें, देखते हैं क्या हो सकता है। तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में 10 लाख तक से अधिक आबादी वाले शहर में, तो देखिए भाई सूरत की जनसंख्या ज़्यादा है, जबलपुर भी ज़्यादा है, आगरा भी ज़्यादा है। तो सूरत, जबलपुर, आगरा प्रथम 3 स्थान पर रहे हैं। सूरत, जबलपुर, आगरा। 7 सितंबर 2024 को जयपुर में नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 7 सितंबर डेट नोट कर लो, स्वच्छ वायु दिवस मनाया गया कहाँ, जयपुर में। तो दोनों सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग आ जाइए 11। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम 2023 में हरियाणा जी ने 105 पदक झटक लिए के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो किया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के तमिलनाडु ने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। तो प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स से क्वेश्चन पहले बार आया भी जा चुका है, तो सुधारने की डेट इसकी ध्यान रखिएगा। एक बार गूगल कर लीजिए या अपने नोट्स में देख लीजिए। तो 2023 में हरियाणा ने 105 पदक जीते हैं और फर्स्ट पोजीशन रहा है। हरियाणा के बाद तमिलनाडु, फिर आप यूपी। तो HTU तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। तो नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत संहिता के तहत पहली प्राथमिकी मध्य प्रदेश में दर्ज की गई। भारत न्याय संहिता के तहत सजा दिलाने वाला पहला राज्य बिहार है। भारतीय न्याय संहिता में संशोधन करने वाला पहला राज्य पश्चिम बंगाल है। इससे भैया क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो इससे बढ़िया ये क्वेश्चन आए तो आप देख लें पहले भी। तो सत्यवचन सबसे पहले एमपी में कूद पड़ा और भारतीय न्याय संहिता के तहत उसने पहला केस दर्ज कर डाला। एमपी पीछे है, एमपी है, उसके बाद बिहार है। एमपी से बिहार मामला आया तो बिहार में सजा मिल गई। मामला दर्ज हुआ एमपी में, सजा मिली बिहार में। देख रहा है विनोद। और संशोधन हुआ पश्चिम बंगाल में। तो एमपी, बिहार, पश्चिम बंगाल। प्राथमिकी दर्ज कर ली मध्य प्रदेश ने, बिहार में मिल गई सजा, संशोधन हो गया पश्चिम बंगाल में। ममता दीदी खेला हो गए, ठीक है। 1 2 3 तीनों सही हैं। तो BNS पढ़ लीजिएगा भारतीय न्याय संहिता के बारे में। तो फिर से रिवाइज करा दें, कर लीजिए। प्राथमिकी कहाँ दर्ज कर ली? एमपी ने। सजा किसने दे दिया? बिहार ने। संशोधन किसने कर दिया? पश्चिम बंगाल ने। पश्चिम बंगाल वैसे वो एंटी है। आगे देखिए, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। क्या करो? विचार करो। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने इस सूचकांक का 9वां संस्करण जारी किया। ओके, दैट्स वेरी गुड थिंग्स। IIT मद्रास को इस सूचकांक में पहला स्थान प्राप्त हुआ। जिन्होंने हल किया है, काफ़ी अच्छा पेपर हल किया उन्होंने। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने इस सूचकांक का 9वां संस्करण जारी किया, 9th एडिशन। किसका? राष्ट्रीय इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024, IIT मद्रास फर्स्ट। तो देखो, राष्ट्रीय रैंकिंग फ्रेमवर्क में मद्रास वैसे बहुत आगे रहता है यार, ये तो प्रपोजन मारेगा ही मारेगा। और क्योंकि शिक्षा की बात है तो शिक्षा मंत्रालय सर्च करेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको तैयार हो गया होगा। नेक्स्ट, नई दिल्ली में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन किया गया। तो जब भी ऐसी कोई बात होगी तो ये क्वेश्चन टिकाऊ है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात हो रही है। तो व्यापार में मोदी जी के व्यापारी क्या करेंगे? राजनाथ सिंह रक्षा करेंगे कि व्यापार करेंगे? हमेशा आर्मी संभालेंगे या देश संभालेंगे? व्यापार करेंगे। यही गोयल जी हैं। नेक्स्ट कम्स टू क्वेश्चन नंबर 15। आपकी खिदमत में राम खबरिया लेवे करी हैं, पेड़ दिए हैं देवे करी हैं। अब पढ़ लिख के कोई राजा नहीं बना भैया, तो टाइम पास हो रहा खाली। निम्नलिखित में विचार करें। फ्रांस में भारत के नए राजदूत संजीव सिंगला को नियुक्त किया गया। सही है? हो सकता है ये यार, हम थोड़ा सा काम करें, कुछ पॉइंट लगाएं।
नहीं बनी है बात। ओहो, चलिए आप समझिएगा, देखिए इसको आंसर मत करिए। तो फ्रांस में भारत के नए राजदूत श्रृंखला को नियुक्त किया गया। श्रृंखला फ्रांस, और फ्रांस वाले खाते हैं मेढक, मेढक का नाम नहीं, सॉरी, ठीक है भैया सर करो ना। फ्रांस में भारत के नए राजदूत श्रृंखला, श्रृंखला जी फ्रांस में टांग बहुत खाते हैं, किसकी, मेढक की। जर्मनी में भारत के नए राजदूत अजीत गुप्ते को नियुक्त किया गया। कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, कॉस्ट बेनिफिट है तो कर लीजिए, अदरवाइज लीव दिस क्वेश्चन। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के संदर्भ में, यह इंपॉर्टेंट है। फ्रेजर संस्थान इस सूचकांक को जारी करता है, तो फ्रेजर भैया जारी करते हैं आते फ्रेजर, और ये जर गए आर्थिक में, ठीक है। अच्छा जी, और इन्होंने पहले स्थान पे हांगकांग, सिंगापुर, कॉमन सेंस लगाना है इसमें। भारत की रैंकिंग ध्यान रखना 84, तो सही है। फ्रेजर संस्थान। नेक्स्ट, संविधान संहिमा अभियान की घोषणा किसने की। संविधान महिमा अभियान की घोषणा किसने की, तो डी.वाई. चंद्रचूड़, CGS पूर्व राष्ट्रपति महामहिम हमारे श्री माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री, प्रिय प्रधानमंत्री जी हैं। और इन नेक्स्ट यू विल सी दैट बचा कौन, किरण रिजिजू। अब आइए नेक्स्ट, ड्रोन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ। तो ड्रोन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ बच्चा, अमरावती में। ये तो किलफर्म है, ड्रोन वहीं बहुत ज़्यादा उड़ाते हैं। नागपुर में वो एक संस्थान है बंदरघट्टा, वो कर्नाटक में, हैदराबाद के पास में, वहाँ भी AI कैमरा लेस बनाया गया पार्क को, क्या कहते हैं उद्यान को। राष्ट्रीय भाषा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ तो पढ़ लीजिए इसको आएगा। शास्त्रीय भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2004 से यह दर्जा देना प्रारंभ हुआ। तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उर्दू को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। एंड वर्तमान तक कुल 11 भाषाओं को स्थानीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो ये तो ऐसा नहीं है, पहले का सही है, और तमिल तेलुगु को भाषा दर्जा दिया गया, ये गलत है। सी सही, तो 1 and 3 ढूंढिए, मारिए टिका के पढ़िए। 11 भाषाओं को अभी तक, वर्तमान तक कुल 11 भाषाओं को शास्त्रीय संगीत मिला है, शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। 20 नंबर, ऑपरेशन द्रोणागिरी का संबंध किससे है। ऑपरेशन द्रोणागिरी का संबंध किससे है, रक्षा प्रौद्योगिकी, इसको ये तो डायरेक्ट स्टैटिक है, इसको याद कर लर्न करिए भैया, भूस्थानिक प्रौद्योगिकी से है। ऑपरेशन द्रोणागिरी का संबंध किससे है, भूस्थानिक द्रोणागिरी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, G20 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2024 में 19वां G20 शिखर सम्मेलन ब्राज़ील में आयोजित हुआ। पहला G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 2008 में अमेरिका के वाशिंगटन में हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका का एकमात्र देश है जिसने 2 बार G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की। तो ये तो आपको पॉइंट है, ये तो आपको याद होना चाहिए, तीनों सही है। तो 2024 का 19वां G20 शिखर सम्मेलन ब्राज़ील में हुआ। ब्राज़ील, रियो डी जेनेरियो, लूला डी सिल्वा। 2024 में 19वां G20 शिखर सम्मेलन ब्राज़ील में हुआ, और पहला G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 2008 में अमेरिका ये सदस्य 2 बार कर चुका है। फैक्ट सही है। हाल ही में किस राज्य के तटीय गांवों को यूनेस्को द्वारा सुनामी रेडी के नाम से जाना गया है, ओडिशा। तो आप कॉमन सेंस से लगा दीजिएगा, ठीक है। यू हैव वेरी वीक कॉमन सेंस कि मच कॉमन सेंस। अंग्रेजी अच्छी है तो बताइए। I have been giving this examination
लास्ट मत पूछो यार, इतना खराब हो जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 25वां शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2025 चीन में आयोजित होगा। होगा तो होगा, देखा जाएगा। किंगदाओ चीन को वर्ष 2023 और 24 हेतु शंघाई सहयोग संगठन के पर्यटन का सांस्कृतिक राजधानी नामित किया जाएगा। बिल्कुल सही, दूसरा तो मुझे मालूम है। ठीक है, 25वां शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन, ये भी मालूम भाई, ए और बी दोनों सही होगा। 23, ठीक है। तो 25वां शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन चीन में होगा। किंगदाओ को सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है। 23, 25, 25, 24, 25। आइए यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेगमेंट फॉर द एग्जामिनेशंस, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024। इसका आयोजन जापान ओसाका में किया जाएगा। 2024 विश्व में ये एथलेटिक्स चैंपियनशिप की आयोजित की जाएगी। 2024 में चीन पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर और भारत 6वें स्थान पर है। बताइए, तो इसमें 24 में देख लीजिए, आप बताइएगा। देखिए, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 के संबंधित कथनों पर इसका आयोजन जापान के ओसाका शहर में हुआ। सही है। 2025 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप ने दिल्ली में आयोजित की जाएगी। बिल्कुल सही। मोस्ट इंपॉर्टेंट 2025 में दिल्ली, 2025 में दिल्ली, 2025 में और 2024 में चीन पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर है, भारत शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, भारत शीर्ष स्थान पे है। सही है। तो चाइना फर्स्ट पे है, भारत 6ठे पे है। विश्व पैरा एथलेटिक्स गेम 2025 में दिल्ली में होने जा रहा है। ठीक है, और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? ओसाका, जापान। पेरिस ओलंपिक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित तालिका पर विचार कीजिए। अमेरिका 44 रजत, 42 कांस्य, कुल 126। जापान 40, 22, 24, 91। भारत 0, 1, 5, 6। उपरोक्त में से किस देश की तालिका सही, किस देश की पदक तालिका सही है? तो अमेरिका की याद कर लीजिए, 40 एंड 40, 44, 42, 126। और वहीं भारत की याद कर लीजिए आप, 0, 5, 1, 5, 6, मतलब 6। तो भारत की 6, अमेरिका की 126। 120 का अंतर था किसमें? पेरिस ओलंपिक में 120 का अंतर अमेरिका से। भारत की 6 मार दो, तो भी सही है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, हॉकी इंडिया इंडेक्स, हॉकी इंडिया पुरस्कार 23 में से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हार्दिक सिंह को प्रदान किया गया। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार PR श्रीजेश को प्रदान किया गया। तो ना तो हार्दिक सिंह को प्रदान किया गया, ना तो श्रीजेश को। ये भी गलत है, ये सही होगा। ना तो 1, ना तो 2। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 27 का ऑप्शन, इसको तो यह है, आपको याद होना चाहिए, बर्लिन, जर्मनी में। स्वास्थ्य की बात आएगी तो बर्लिन, जर्मनी में। किसमें? विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया बर्लिन, जर्मनी। बर्लिन, जर्मनी। नेक्स्ट 28 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है? विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन कहाँ किया गया? नीदरलैंड में, जाम्बिया में, बेल्जियम में, अमेरिका में। काजा शिखर सम्मेलन 2024, पहला वैश्विक परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन, विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन, अमेरिका। तो 28 का देखिए, पहला हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन नीदरलैंड में सही है। काजा शिखर सम्मेलन जाम्बिया में सही है, काजा शिखर सम्मेलन। और पहला वैश्विक परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन बेल्जियम में हुआ। लेकिन ये डी वाला सही नहीं है। जिसने भी लगाया है सही लगाया है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन नीदरलैंड में हुआ। काजा, जाम्बिया, जाम्बिया, काजा, का से काजा, जा से जाम्बिया, याद कर लो। परमाणु वैश्विक ऊर्जा शिखर सम्मेलन बेल्जियम, बेल्जियम ऊर्जा बहुत है, और ये तो है ही नहीं। हाल ही में एवियन बॉटुलिज्म के कारण पक्षियों की मृत्यु के कारण चर्चा में रही सांबर झील के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर
विचार कीजिए। यह भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खारी झील है। यह मानव निर्मित झील है। इसका निर्माण टोकोनिक प्रक्रिया द्वारा हुआ। तो एवियन बॉटुलिज्म इम्पोर्टेंट है, ये इसको देख लीजिएगा। और इसमें केवल एक सही है। यह भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खारी झील है, मानव निर्मित नहीं होगी, कुछ बकवास है इसे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। केंद्रीय हिंदी संगीत समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय हिंदी समिति ने हिंदी वर्णमाला में संशोधन करते हुए को विशिष्ट व्यंजन के रूप में शामिल किया गया है। अब कुल वर्णों की संख्या 52 से बढ़कर 53 हो गई है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। मुख्यालय। इस समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। क्वेश्चन 30 का डी सभी सही है भैया, और क्वेश्चन स्टार है इस पे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा भैया। 53 हो गई है। अब आई विल टेक स्क्रीनशॉट। छोड़िए। नेक्स्ट देखिए, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना को फरवरी 5, 2024 को प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया था। योजना के अंतर्गत 30 यूनिट की फ्री बिजली दी जाएगी। बताइए। ये तो भैया आम आदमी कर सकते हैं, उनका कोई रोल नहीं है, तो गलत है। आप पार्टी वाला यही सही होगा। फरवरी 5, 2024 के प्रधानमंत्री ने आम पार्टी हाँ वही आप ही पार्टी, यार सही बता रहे हो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में फरवरी 5 स्टार्ट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चंस, वेयर आर यू। तिमोर पिंगला बाघ रिजर्व कित्थे है भाई? और जी छत्तीसगढ़ में स्थित है। हाँ, क्षेत्रफल में नागार्जुन नगर श्रीशैलम के पश्चात दूसरा सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। ऐसा तो नहीं है यार, ये तो थोड़ा सा गड़बड़ दे रहा है। यहाँ 56वां बाघ अभयारण्य है, ये सही है, पहला सही है। तिमोर पिंगला छत्तीसगढ़ 56। तिमोर 12 JKL 12 13 33 और 18 जोड़ दोगे इतना ही आएगा लगभग। ठीक है, तो सही है ऑप्शन 1 और 3 32। नेक्स्ट, भारत ने 2030 तक भारतीय रेल के नेट शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य करने के लिए किस देश के साथ समझौता का ज्ञापन किया? स्वीडन के साथ में। ठीक है, फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, फिट इंडिया अभियान। तैंतालीसवें आसियान शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करीस? इंडोनेशिया। आसियान शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया जकार्ता। अनूप बरेनवाल बनाम भारत संघवाद संबंधित किससे है? ये तो यार आपको लर्न ही करना पड़ जाएगा डायरेक्टली। अनूप बरेनवाल र निर्वाचन र बरेनवाल, याद रखना। चलिए आइए लाइन पे जरा ले पकड़ ला। हाँ, ये आ गया। अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास है? तो डेजर्ट
और देश, तो डेजर्ट, साइक्लोन और देश। तो डेजर्ट कहाँ पे है? और UAE। ले आओ इसको पकड़ के यहाँ पर, मारो भी। सऊदी अरब में, UAE में। वाई भारत मैटर, विश्व भारत, मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर, एस जयशंकर ने लिखी है क्या? इनको भाई पढ़ना, तो ग्रेट पर्सनालिटी है ये। एस तो देखिए, वाई भारत मैटर, विश्व भारत, मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर, तीनों किसने लिखी है? जयशंकर जी ने लिखी है। शिव शंकर जयशंकर बातें की। किसने क्षेत्रीय निवेश को, इनका एक वीडियो वायरल हुआ था, चश्मा पहन पाकिस्तान में, ब्लैक चश्मा, स्मार्ट लगा बंदा। किसने क्षेत्रीय निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए इन्वेस्ट इंडिया के सिंगापुर कार्यालय का उद्घाटन किया? को जितना इन्वेस्ट कराओगे, ये हमारे यही हैं व्यापारी मंत्री, ठीक है, बहुत ही कर्मशील मंत्री। कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष ने इसे जारी किया। भारत के सूचकांक में स्थान कौन सा है? 72 है, 72। तो इसका बता दीजिए ऑप्शन। तो इसमें 72 भी नहीं है, मुद्रा कोष भी नहीं करता है, इसमें ना तो 1 ना तो 2। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? यह आप स्टैटिक है, इसको बिल्कुल तैयार कर ले, रट्टा हमारे इसमें कोई समझने की जरूरत नहीं है। मिश्रा जी ने, अरुण मिश्रा, मानव अधिकार, अरुण मानव अधिकार, ठीक है। 42 देखिए, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह। बोलो जय सिया राम। आगे बढ़े, आइए इधर, सब मोह माया है। अंतर्राष्ट्रीय साइंस महोत्सव के 9वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? तो अंतर्राष्ट्रीय साइंस का आयोजन 9वें कहाँ हुआ? ये आपका फरीदाबाद, गुड़गांव साइंस। हाल ही में समाचारों में रही राफा सीमा क्रॉसिंग का संबंध किस देश से है? भैया इसको पढ़ लेना, स्टार कर दो इसको, इम्पोर्टेंट है, इस स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो मिस्र और फिलिस्तीन के बीच में है सराफा, फा से फिलिस्तीन और आ से मिस्र। बात समझ में आ गई? देखो, अरे वही क्लोज ले लेना। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक, ये क्वेश्चन सही है, मीना सिंह, है ना। 44 नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS को काम करने के लिए कम से कम 24 चालू उपग्रहों की आवश्यकता होती है। ये एक डाटा है। GPS त्रिपक्षीय गणितीय सिद्धांत पर कार्य करता है, जो मापी गई दूरियों से उपग्रहों की स्थिति को निर्धारित करता है। ठीक है, क्या सही है? दोनों सही हैं, दोनों सही हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बताइए, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम को काम करने के लिए कम से कम 24 चालू उपग्रहों को आवश्यकता होती है। 24। और यह क्या है? इसमें गणित का सिद्धांत रखता है, त्रिपक्षीय, 3 डायमेंशनल मैथमेटिक्स, GPS। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश में वेतन विवाद के कारण आपातकाल घोषित कर दिया गया? तनख्वाह विवाद, मच गई भूचाल। पापुआ न्यू गिनी, मोदी जी गए थे यहाँ पर अभी,
पापुआ न्यू गिनी में वेतन नहीं मिला। पा से पापुआ और में वेतन नहीं मिला, ठीक है ना, लड़ाई झगड़ा हो गया। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? उत्तराखंड कौन है भैया? रितु बाहरी, इसीलिए उत्तराखंड पहुंच गई। रा 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 मैच करेगा, रा से ऋतु, उत्तराखंड, उत्तर ऋतु, तू रातु, रातु तो मिल गया, ठीक। रातु रा होता है इसमें भी है और रात उत्तराखंड में भी। मार दीजिए हाथ, कॉमन सेंस लगेगा, क्वेश्चन हल हो जाएगा। कबीरा खड़ा पहाड़ पे, सबकी मांगे खैर। अच्छा, भारत का पहला ग्राफीन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? बता सकते हैं आप? बता सकते हैं आप? मुंबई महाराष्ट्र, ग्राफीन मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है। तो जल जीवन मिशन 2000 से जल जीवन मिशन के तहत 100% कवरेज प्राप्त कर, जिस भाई ने टेस्ट दिया है उनको, भाई साहब को नॉलेज है ठीक ठाक, उन्होंने अच्छा किया है। जल जीवन मिशन के तहत 100% कवरेज प्राप्त करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य है। तो भाई ये तो आपका क्वेश्चन अच्छा। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल, अरुण मतलब सूर्य के आंचल, किरणों का आंचल प्रदेश है। 100% कवरेज का प्राप्त राज्य जल जीवन मिशन के तहत। और जल जीवन मिशन को ही मिला है डिस्प्ले अवार्ड वर्ल्ड, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो में। इसरो ने किसे भारत अमेरिका देश मिशन के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। देखिए इसमें क्या है ना, शुभांशु शुक्ला। आसिफ अली जरदारी किस देश के राष्ट्रपति बने? अरे क्या बताएं इनके बारे में। धनौरी वेटलैंड का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? धनौरी, तो धनौरी और ग्रेटर नोएडा, इनका बड़ा लॉजिक है। अच्छे धनौरी ग्रेटर नोएडा में वेटलैंड है। हाल ही में पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम करने की घोषणा की गई। पोर्ट ब्लेयर का संबंध अंडमान के किस द्वीप से है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम करने की घोषणा की गई। पोर्ट ब्लेयर का संबंध अंडमान के किस द्वीप से है? तो अंडमान के किस द्वीप से है भैया? तो साउथ अंडमान द्वीप, साउथ अंडमान द्वीप, आइसलैंड, ठीक है। ये हो गया आपका। नेक्स्ट देखिए, साउथ अंडमान द्वीप 53, 54 पे आ जाइए। हाल ही में भारत ने किस भूस्खलन आपदा प्रभावित देश के लिए मानवीय सहायता भेजी है? तो क्वेश्चन देखिए, किस देश के लिए भारत ने भूस्खलन कहाँ हो गया? तो पापुआ न्यू गिनी में इंडिया पीएम गए थे, या पापुआ न्यू गिनी में भूस्खलन हुआ, बहुत चीज़ें खराब हो गई, वेतन नहीं मिला, यहीं लोग भूचाल मचा दिए। तो वेतन के कारण आंदोलन यहीं हुआ था। लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया किसे? तो ये क्वेश्चन आपको बताया जाएगा जूडिथ कांगो, सुमिनुआ कांगो। तुलुका लोकतांत्रिक, तो मिलना चाहिए, ठीक है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया सर्वाधिक संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, हाल ही में कपिल सिब्बल को तीसरी बार इसका अध्यक्ष चुना गया। तो ये भी देख लीजिए भाई, संवैधानिक निकाय तो है, तो बार एसोसिएशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन कपिल सिब्बल को वाला तीसरी बार नहीं, केवल एक। नेक्स्ट देखिए, अरविंद पनगड़िया को 15वें वित्त आयोग गड़िया को 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अरविंद पनगड़िया जी को 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी। कंचन देवी को भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद को पहली महानिदेशक नियुक्त किया गया। कौन गलत है देखना है। सेंथिल पांडियन को विश्व व्यापार संगठन में भारतीयों का नया राजदूत नियुक्त किया गया। भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया। तो ये ऑप्शन आपका एक गलत हो जाएगा, बाकी सही है। रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र की पहली पुलिस महानिदेशक। कंचन देवी भारत को, अब लेडीजों की जनसंख्या भी बढ़ रही है पुरुषों से ज़्यादा, और महिलाएं अपनी कार्य क्षमता को आगे बढ़ाते हुए समाज में बड़े से बड़े पदों को ग्रहण कर रही हैं। सुधर जाओ पुरुषों, नहीं कूटे जाओगे। सेंथिल पांडियन को विश्व व्यापार संगठन में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया। ये महिलाओं समझ डाटा अच्छा है। नेक्स्ट, जून 2024 में जून 2024 में एक सेकेंड, अब सही रहेगा, बताइए। जून 2024 में मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी। जून 2024 में मैक्सिको की पहली, तो देखिए मैक्सिको और शिनबाग क्लाउडिया शिनबाग जून 2024 में पहली शिनबाग मैक्सिको की पहली राष्ट्रपति बनी। नेक्स्ट देखिए, ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या है। तो बिल्किस मीर। प्रतिष्ठित रमन मैगसेसे पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया। हायाओ मियाजाकी। हायाओ मियाजाकी। प्रतिष्ठित रमन मैगसेसे पुरस्कार 2024 मियाजाकी। हाल ही में कौन सा अफ्रीकी देश अल नीनो के कारण गंभीर सूखे कारण चर्चा रहा। जिम्बाब्वे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा हो उसको देखिए, और थोड़ा सा भाई का परिवार छोटा है, बड़ा कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।